गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने चैप्टर वर्ब का अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक ग्रामर हम लोग कर रहे हैं उसमें आज वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्ब बच्चे होता क्या है और इसका क्या यूज होता है ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस में अब देखेंगे वर्ब के 3 मेन टाइप्स। ठीक है, किस तरह से वर्ब का यूज अलग अलग तरीक़ों से होता है एक सेंटेंस में। पहला जो होता है बच्चों वो होता है डूइंग वर्ब। क्या होता है? डूइंग वर्ब। ओके, तो डूइंग वर्ब जो होता है उसका क्या यूज होता है? डूइंग वर्ब वो होते हैं जो एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डूइंग वर्ब वो होते हैं जो एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन एक सेंटेंस है। अभी तक आपने केवल यही पढ़ा है कि वर्ब्स जो होते हैं एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं और डूइंग वर्ब ही जानते हैं ज़्यादातर बच्चे। आज हम लोग डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और साथ ही साथ एक अलग किस्म का वर्ब जिसको हम लोग हैपनिंग वर्ब बोलते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। चलो पहले देखो, रजत हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन। पहले बताओ ये एक्टिव में कि पैसिव में? बोलेगा बच्चा क्या सर ये एक्टिव में। क्यों एक्टिव में? क्योंकि b+v3 का फॉर्म नहीं है। क्या है? b+v3 का फॉर्म नहीं है। v3 तो है सॉल्व, लेकिन हैज जो है वो b का फॉर्म तो नहीं है। b का फॉर्म तो एम इज आर, वाज वेयर, बी बीन। ठीक है, ये साथ होते हैं तो इसलिए ये एक्टिव में है। ओके, अब ये एक्शन वर्ब इसमें होगा क्या? सॉल्व। सॉल्व को हम लोग क्या बोलेंगे? जो डूइंग वर्ब है उसको हम लोग एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। ये हो गया एक्शन वर्ब एवी। ठीक है, और इसका वॉइस क्या हुआ? एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस का। अब उसके बाद देख लो, ये सॉल्व जो है इसका सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का काम कर रहा है, डूअन, डूअर। क्योंकि एक्शन डिनोटिंग वर्ड मतलब एक्शन हो रहा है एक्टिव में, तो एक्टिव में क्या होता है? डूअर जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो रजत हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, जो कि एक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। ठीक है, अब देख लो हैज़। हैज़ हम लोग का क्या है यहाँ पर? हैज़ हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब है हम लोग का सॉल्व, जो कि क्या है? एक्शन डिनोटिंग वर्ब, दैट इज एक्शन वर्ब। ठीक है, रजत हैज सॉल्व्ड व्हाट? तो क्वेश्चंस। तो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट देखो, द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय रजत। उसी सेंटेंस को चेंज करके लिख दिया। अब इसमें बताओ क्या b+v3 का फॉर्म है? तो बोलोगे यस सर बिल्कुल है b+v3। आपको पता है एम इज आर, वाज वेयर, बी बीन, तो यहाँ पर बीन तो है, बी का फॉर्म बीन है और उसके बाद v3 भी है, यानी ये क्या होगा? पैसिव में होगा। ठीक है, इसी सेंटेंस का एक्टिव का ये क्या हो गया? पैसिव में हो गया, जब हम लोग ने b+v3 का फॉर्म ले आया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, देख लो ये हो गया बी का फॉर्म और ये हो गया v3। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये हो गया मेन वर्ब, और ये केवल केवल क्या है? बी की फॉर्म। ठीक है, अब देख लो, अब इसके बाद द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। अब सिंपल सा पैसिव में जो होता है, जो रिसीवर होता है, तो रिसीवर कौन है? क्वेश्चंस। सॉल्व तो क्वेश्चन को किया जा रहा है ना, काम क्वेश्चन पर हो रहा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाय हो जाएगा क्या? प्रीपोजिशन, और रजत हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस, कुणाल वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। देख लो यहाँ पर वेंट क्या है? एक्शन वर्ब। यहाँ पर क्या b+v3 का फॉर्म है? नहीं है, यानी एक्टिव में होगा सेंटेंस। ठीक है, अब कुणाल जो है वो क्या है? इसका सब्जेक्ट, क्योंकि डूअर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। किसमें? एक्शन डिनोटिंग वर्ब के लिए, यानी डूइंग वर्ब में डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गया एक्टिव में। ठीक है, और टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये दिल्ली जो है ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यस्टरडे क्या है बच्चे? यस्टरडे है वेंट यस्टरडे, यानी वर्ब को क्वालिटी देने वाला ये है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग इसको बोलते हैं। बच्चे चिंता मत करो, एडवर्ब टाइम जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में जानेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि यस्टरडे को हमने एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों बोला, तो दैट इज नॉट योर कंसर्न। अभी बस इतना समझो, यहाँ पर कुणाल सब्जेक्ट है, वेंट जो है एक्शन डिनोटिंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, दिल्ली प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जान लेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। बस ये समझाने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य था इन सेंटेंसेस से कि तुमको ये जानना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग एक्शन डिनोटिंग वर्ब का यूज करते हैं, डूइंग वर्ब का यूज करते हैं। इन सब चीज़ों में तुमने क्या चीज़ देखा कि पहले सेंटेंस में जहाँ पर हम लोग को क्या मिला था? जो वर्ब था उसका ऑब्जेक्ट मिल गया था। दूसरे सेंटेंस में हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलने का कोई चांस ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मिला लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तीसरे सेंटेंस में भी हम लोग को जो वर्ब है वेंट का, वेंट का जो है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, वेंट व्हाट या हुम का रिप्लाई तो नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं मिला। टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी में मिला ऑब्जेक्ट, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं मिला। यानी जो डूइंग वर्ब वाले होते हैं ना, जो भी सेंटेंस में डूइंग वर्ब होते हैं, यानी
एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें दरअसल ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करेगा। ओके, अब देख लो। अब बीइंग वर्ब जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीइंग का मतलब, बीइंग वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे। क्या बोले थे, जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, यानी एम इज आर वाज वेयर बी बीन जो है वो किसका काम करे, मेन वर्ब का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चे, लिंकिंग वर्ब। देखो अमन इज अ टीचर, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अमन क्या है, टीचर है। अब यहाँ पर इज क्या है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और दरअसल क्या है, ये एक बी की फॉर्म है, क्योंकि एमिजार वाजवेयर बी बीन में से एक है, तो बी की फॉर्म है और मेन वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, यानी हम लोग को लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। अब चूंकि एक्टिव में है, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म तो नहीं है, तो एक्टिव में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो जाएगा, अमन क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन क्या अमन इज व्हाट, अमन इज हुम, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, नहीं। जब कभी भी लिंकिंग वर्ब आ जाता है बच्चे, तो बताए थे कि उसके बाद आने वाला जो हम लोग को ऑब्जेक्ट की तरह से लगता है, तो चूंकि उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो टीचर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ध्यान रखोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज को कंफ्यूज होकर के नहीं लेना है। ओके, खैर यहाँ पर टीचर तो नाउन ही है। आगे देखो, अब ही हैज़ बीन अ डॉक्टर एट सिविल हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पर ही हैज़ बीन अ डॉक्टर, यहाँ पर हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है, उसके बाद आने वाला वर्ब यानी मेन वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद तो कोई और वर्ब नहीं आ रहा है, तो अगर कोई और वर्ब नहीं आ रहा है तो बीन ही मेन वर्ब होगा और उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी इज एम आर वाज वेयर बी बीन में से एक बीन है, यानी बी की फॉर्म है, और जो मेन वर्ब के रूप में आ गया, ठीक है। तो अगर मेन वर्ब के रूप में आ गया, तो ऐसे वर्ब को जो कि बी का फॉर्म हो और मेन वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, इसलिए बीन यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और जब कभी भी लिंकिंग वर्ब आए किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देख लो यहाँ पर ही हैज़ बीन अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ही सब्जेक्ट है। तो कौन डॉक्टर है, ही डॉक्टर है, यानी उसी के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अमन इज अ टीचर, तो हु इज अ टीचर, अमन इज अ टीचर, अमन का ही जानकारी दे रहा है। क्या टीचर पर कोई काम हो रहा है, क्या डॉक्टर पर कोई काम हो रहा है, तो इसलिए जब काम हो ही नहीं रहा, तो काम का रिसीवर कोई नहीं है, और रिसीवर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया तुम्हारा, सिविल क्या हो गया तुम्हारा बच्चे, ये हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देख लो, द क्वेश्चंस वेयर वेरी इजी। देख लो बच्चे, द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी की फॉर्म तो है, एम इज आर वाज वेयर बी बीन में से एक तो है, और उसके बाद कोई ना उससे पहले ना उसके बाद, पहले हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कोई वर्ब है ही नहीं इसके बाद, वेयर के बाद, इसका मतलब यही हो जाएगा मेन वर्ब। पता है बी की फॉर्म एम इज आर वाज वेयर बी बिन क्या होता है, मेन वर्ब, तो वही कहलाता है लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर वेयर हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग को पता है क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा, और जब काम नहीं हो रहा तो रिसीवर नहीं है, और रिसीवर नहीं है तो ऑब्जेक्ट काहे का, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिस पर काम हो। द क्वेश्चंस वेर वेरी इजी, यानी ये हो गया सब्जेक्ट तुम्हारा, और वेरी इजी। अब देख लो यहाँ पर इजी जो हो गया वो क्या हो गया, द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इजी था, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और इजी यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एडजेक्टिव है एक, और यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है, उसको क्वालिटी देने वाला। इसको हम अगले अगले लेक्चर में इस चीज़ को देख लेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब के बीच का फर्क और कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। बट फॉर नाउ इतना तो आपको पता है कि जब कभी भी लिंकिंग वर्ब आता है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हो, चाहे नाउन हो एडजेक्टिव हो, लेकिन वो कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के ही इन्फॉर्मेशन बता रहा है। क्वेश्चंस इजी था ना, क्वेश्चन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। क्या इजी के ऊपर कोई काम हो रहा है ना, नहीं ना, क्या इजी के ऊपर कोई काम हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फिर वो रिसीवर नहीं है, रिसीवर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो, तो ये दो टाइप के वर्ब बच्चे हम लोग देखे, डूइंग वर्ब और बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जब कभी भी बी की फॉर्म एम इज आर वाज वेयर बी बिन क्या हो जाए, मेन वर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। और डूइंग जो होता है, डूइंग वाला सिस्टम, वो कहाँ पर काम करता है, जब कभी भी एक्शन डिनोटिंग सिंपल वर्ड हो। अब इस सभी में आपने देखा बीइंग वाले में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, और डूइंग में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट आया, यहाँ यहाँ नहीं आया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है। और
बीइंग में कभी भी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी लिंकिंग वर्ब वाले केस में। अब इसके बाद बच्चे देखो हम लोग का जो तीसरा है वो क्या है, हैपनिंग वर्ब। क्या है, हैपनिंग वर्ब। अब ये जो हैपनिंग वर्ब होता है ये क्या होता है और कैसे होता है, देखो हैपनिंग वर्ब जो होता है उसको देख लो। जैसे विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं ना जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। कहते हैं बच्चे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसे ही कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं। चलो जोक सपाट, ठीक है, जोक की बात देखो। विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अब ये सॉन्ग जो ये जो तुम्हारा सेंटेंस है, विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इसमें देख लो स्टार्ट्स क्या है, तुम्हारा वर्ब है। स्टार्ट्स वर्ब है कि नहीं। अब इस वर्ब का डूअर कौन है, इस वर्ब का डूअर कौन है, ये खोजना पड़ेगा। क्या कोई काम हो रहा है क्या, विंटर स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, विंटर, क्योंकि क्या स्टार्ट हो रहा है, विंटर। बात किसके बारे में कर रहे हैं, विंटर के बारे में। विंटर तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या कोई काम हो रहा है, क्या विंटर किसी चीज़ के ऊपर कोई काम कर रहा है। विंटर शुरू हो जाता है अक्टूबर, लेकिन विंटर ने क्या किसी चीज़ के ऊपर काम किया, नहीं। तो जब काम हो ही नहीं रहा तो वर्क का कोई रिसीवर नहीं है, रिसीवर नहीं है तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और मंथ क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर ऑफ प्रीपोजिशन, अक्टूबर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यही सब चलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो हैपनिंग वर्ब में क्या होता है, और फिर भी हम लोग इसमें क्या नहीं डिसाइड कर सकते हैं, रिसीवर डिसाइड नहीं कर सकते। और खास करके इसमें डूअर भी नहीं होता, क्योंकि विंटर जो है कोई काम थोड़ी कर रहा है, विंटर तो शुरू हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डूअर भी नहीं होता। सब्जेक्ट हम लोग का विंटर, उसको हम लोग सब्जेक्ट कैसे मान रहे हैं, सब्जेक्ट बस इसी आधार पर मान रहे हैं कि हम लोग को क्या पता है कि हम लोग बात विंटर के बारे में कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर, ओके। अब नेक्स्ट देख लो, द बॉल स्टॉप्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। अब बॉल रुका, ठीक है। अब बॉल रुका, क्या बॉल ने कोई काम किया ना, इसका मतलब कोई काम किसी चीज़ पर हुआ ही नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो हैपनिंग वर्ब में क्या होते हैं, देख लो, द बॉल स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एट प्रीपोजिशन है, ठीक है, डिस्टेंस फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, 100 मीटर्स प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, बॉल यहाँ पर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हम लोग का हैपनिंग वर्ब, हेल्पिंग नहीं, हैपनिंग वर्ब स्टॉप्ड, ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस में, ओके। द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months। कुर्सी 2 महीने के बाद टूट गया। क्या कोई तोड़ रहा है, नहीं। हम लोग को सेंटेंस से तो नहीं पता चल रहा, हो सकता है कोई तोड़ा हो, लेकिन सेंटेंस में तो हम लोग को नहीं ना पता चला। हाँ, बॉल हो सकता है कोई रोका हो, लेकिन हम लोग को तो नहीं पता है कौन रोका हो। जब सेंटेंस में नहीं पता है तो हम लोग तो वही मानेंगे। तो यहाँ पर ब्रोक क्या हो जाएगा, हैपनिंग वर्ब हो जाएगा। तो चेयर सब्जेक्ट हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा प्रेपोजिशन, 2 months प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सिंपल सा बात है। यहाँ पर द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स आए जो हैपनिंग वर्ब्स होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेज जिनको ना कोई स्टार्ट करने वाला हो, तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं जो वर्ब, उसको बोलते हैं हैपनिंग वर्ब, ठीक है। चलो अब इन्हीं सेंटेंसेज, इन्हीं वर्ब्स को, हैपनिंग वर्ब्स जो हैं, इन्हीं को हम लोग एक्शन वर्ब्स के रूप में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि ये केवल 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 क्या यूज होंगे, हैपनिंग वर्ब के ही रूप में। चलो देखो वो कैसे, देखो यहाँ पर हम लोग 3 सेंटेंस उन्हीं के आधार पर लेते हैं। देखो कुणाल बाइक, यहाँ पर देख लो, वहाँ पर पहला वर्ब जो था स्टार्ट था, कुणाल स्टार्टेड हिज बाइक। इसमें देख लो कुणाल स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। हु स्टार्टेड, कौन ने स्टार्ट किया, तो हम लोग को सिंपल सा बात पता है कि कुणाल ने स्टार्ट किया, तो कुणाल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव में है ना, तो एक्टिव में जो डूअर होता है, कुणाल काम को करने वाला है, बाइक को स्टार्ट करने वाला, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कुणाल स्टार्टेड व्हाट, बाइक, बाइक हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब ध्रुव स्टॉप्ड द बॉल, तो यहाँ पर देख लो स्टॉप यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, और एक्टिव में है तो डूअर हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। डूअर जो हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी ध्रुव हो गया सब्जेक्ट। और ध्रुव स्टॉप्ड व्हाट, बॉल, ऑब्जेक्ट। देख रहे हो यहाँ पर नॉर्मल वर्ब, एक्शन वर्ब आ गया क्या, एक्शन वर्ब आ गया क्या, वही हैपनिंग वर्ब, स्टार्टेड स्टॉप्ड वगैरह जो था। तो ऐसा याद नहीं करना है कि स्टॉप्ड होता है हैपनिंग वर्ब या एक्शन वर्ब। जहाँ जिसका यूज जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ हैपनिंग है और कहाँ पर क्या है, डूइंग है, ठीक है, यानी एक्शन है। अब देखो यहाँ पर देख लो, रमेश क्या हुआ, रमेश, रमेश ब्रोक द चेयर, रमेश ने क्या कर दिया, कुर्सी तोड़ दिया। अभी क्या पता है हम लोग को सेंटेंस में, अभी हम लोग को पता है कि किसने चेयर तोड़ दिया। पिछले सेंटेंस में क्या था, द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months, कुर्सी टूट गया। कौन तोड़ा, कैसे तोड़ा, वी डोंट नो। ऐसे में जो वर्ब आएगा वो हैपनिंग वर्ब हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग को पता है कि रमेश ने तोड़ा तो वी नो कि कौन तोड़ा, ठीक है। तो जब ऐसा केस हो तो हम लोग को पता है यहाँ पर ये हो गया वर्ब,
ब्रोक क्या हो गया, वर्ब, कैसा वर्ब, एक्शन डिनोटिंग वर्ब यानी डूइंग वर्ब, पहला वाला याद है ना। तो हु ब्रोक, कौन ब्रोक किया, एक्टिव में है तो डूअर जो है रमेश है यानी वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट, रमेश ब्रोक व्हाट का रिप्लाई मिल गया वर्ब से, चेयर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, द चेयर ब्रोकन आफ्टर, द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 months, कौन तोड़ा चेयर को, वी डोंट नो, डूअर ही नहीं पता है ना, रिसीवर पता है, ठीक है। ओके, द चेयर केवल टूट गया, तो हम लोग को डूअर का तो पता ही नहीं है, चेयर टूट गया, बस चेयर टूट, ओके, वी डोंट नो कि यहाँ पर क्या है, चेयर को तोड़ने का काम कर कौन रहा है। सिंपल सा बात है, जब ऐसे केसेस हों तो उसमें आने वाले वर्ब्स क्या होते हैं, हैपनिंग वर्ब्स, ठीक है। तो होप आपको वर्ब के ये 3 बेसिक टाइप्स के बारे में क्लियर हुआ होगा कि डूइंग वर्ब क्या होता है, बीइंग वर्ब क्या होता है, और साथ ही साथ जो हैपनिंग वर्ब है वो क्या होता है। ओके, टिल देन गुड बाय, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, एडजेक्टिव एंड वर्ब के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिसेस आपको दिया जाएगा, इस के बेसिस पर भी आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को अभिनव का नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू ऑल।